अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ की एपिसोड 76 के ट्रेलर 2 के बारे में है। और वैसे तो आज बारी कुरुल शोरहान पर वीडियो बनाने की थी, लेकिन सुल्तान फातिह का ऐसा ट्रेलर आया है कि मैं खुद को रोक नहीं पाई कि बस अब वीडियो तो इसी ट्रेलर की बनानी है, क्योंकि इस ट्रेलर के हिसाब से आने वाली एपिसोड में जो भी वाक़यात होने वाले हैं वो बिल्कुल तारीख के मुताबिक है। और ऐसा लगता है कि वलाचिया की मुहिम शुरू होने वाली है और इसके लिए सिनेरियो तैयार किया जा रहा है, जबकि विलाद की अपने तारीखी लिबास में पहली एंट्री होगी। इसके अलावा हमजा बहादुर पाशा हमें खुदा हाफिज कहने वाले हैं, क्योंकि बहादुर पाशा विलाद की गिरफ्त में आ चुका है, और ना सिर्फ बहादुर पाशा बल्कि उसका तमाम खानदान भी। इसके अलावा आने वाली एपिसोड में ही सुल्तान वो कानून पास करने वाले हैं जिसकी रूह से भाइयों के कत्ल की इजाज़त होगी। और नाज़रीन इकराम, इस सीरीज़ का हर ट्रेलर और उसके बाद आने वाले हर एपिसोड, फिर उस एपिसोड का हर सीन, और फिर इस सीरीज़ में दिखाई जाने वाली जंगें तमाम एक से बढ़कर एक हैं। और हम काफ़ी एपिसोड से विलाद के बच निकलने और पकड़े जाने की कहानी देख रहे थे, और यूँ लगता था कि ड्रामा एक दायरे में फंस गया है जिसमें विलाद और सुल्तान एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी इन दोनों में से एक दूसरे को पकड़ नहीं पा रहा। तो अब तो बहादुर पाशा की बीवी भी सामने आ गई है, तो इस तमाम सिनेरियो पर तफसील से बात होगी। लेकिन एक टॉपिक पर मैं तफसील से वीडियो में बात करना चाहूँगी, जो कि कानून नामा का तारीखी सिनेरियो है, और वो आने वाली एपिसोड में होगा। तो ये इन तमाम सिनेरियोस पर बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करूँगी मैं विलाद से, क्योंकि पिछले एपिसोड तक हमने विलाद को बेचारगी के आलम में देखा, जो सुल्तान के गज़ब का शिकार है। कभी अकिंजियों से बच निकलने की कोशिश में है और कभी बहादुर पाशा को चकमा देकर निकलता है। और तो और विलाद और कैटरीना के हवाले से टर्किश ड्रामों का वो लेजेंडरी सिनेरियो भी दिखा दिया गया, जो कि अगर किसी तुर्क तारीखी ड्रामे में शामिल ना हो तो तब तक उस सीरीज का मजा हमें नहीं आता, यानी कि हीरो या विलन का पहाड़ से कूद जाना और फिर जिंदा बचकर निकल जाना। तो शुक्र है इस सीरीज में भी ये सिनेरियो दिखाकर तुर्क ड्रामा राइटर्स ने अपनी इस रवायत को कायम रखा। और जिस तरह स्टार प्लस के हर ड्रामे में मरने के बाद दूसरा जन्म एक लाजमी सिनेरियो है, तो पहाड़ से कूदकर जिंदा बच जाना तुर्की के तारीखी ड्रामों का लाजमी हिस्सा है। तो बहरहाल हमने अब तक हंस भी लिया, एपिसोड्स को एंजॉय भी कर लिया, और विलाद की बेबसी और कैद भी देख ली। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि हम विलाद की वो असल दरिंदगी देखें, जो कि तारीखी किताबों में मौजूद है। क्योंकि अभी तक तो उसे सुल्तान फातिह के गद्दार के तौर पर ही दिखाया जा रहा था, लेकिन असल में तो विलाद इंसानों को सूली देने वाला मशहूर वायवोदा था। और अब तक उसके सूली देने वाले मनाजिर 2 बार दिखाए जा चुके हैं, यानी कि पहली बार सुल्तान फातिह के सीजन 2 के आखिर में, और दूसरी बार तीसरे सीजन के दरमियान में। लेकिन हमने वो चिल महसूस नहीं की जो होनी चाहिए थी। इस किरदार को ज्यादा कोल्ड, ज्यादा खौफनाक दिखाया जाना चाहिए, और उम्मीद है कि अगली एपिसोड हमें मायूस नहीं करेगी। और वैसे तो बोस्निया की मुहिम से पहले विलाद के मामले में हालात और सिनेरियो बेहतरीन जा रहे थे और उसे खौफनाक भी दिखाया जा रहा था, लेकिन फिर जब बोस्निया की मुहिम का सिनेरियो दरमियान में शामिल कर दिया गया, तब से विलाद अपनी रियासत अफलाक और बोस्निया के दरमियान टेलीपोर्ट होने वाला एक शैडो बनकर रह गया था। पिछले एपिसोड में विलाद की वो तारीखी कैद भी दिखा दी गई है जो हंगरी के बादशाह ने उसे दी थी, लेकिन तारीख के हिसाब से विलाद की ये कैद 14 साल की थी, लेकिन ये जल्द ख़त्म कर दी गई है। लगता है कि राइटर्स ने हिस्ट्री को ट्विस्ट किया ताकि विलाद की कहानी सीजन के आखिर तक एंड कर सके। लेकिन इधर विलाद की वायवोदाशिप शुरू होने लगी है, और दूसरी तरफ उसके साथ इस कदर मारपीट की गई है कि वो चल भी नहीं पा रहा और कैटरीना के कंधों का सहारा लेकर चल रहा है। वैसे पिछली 2 किस्तों से और अब इस अगली तीसरी किस्त में भी वो कैटरीना के सहारे ही चल रहा है। बेचारी कैटरीना को विलाद का बोझ उठा उठा कर हर्निया की तकलीफ ना हो जाए। और इन्होंने लगता है कि कैटरीना का किरदार इस सीरीज में सिर्फ विलाद को सहारा देने के लिए ही शामिल कर रखा है। मैं अभी तक इस बारे में सोच रही हूँ कि राइटर्स कैटरीना के किरदार को आगे कैसे लेकर चलेंगे, या फिर कैसे इसका खात्मा किया जाएगा। और नाज़रीन इकराम, विलाद ने वो नया लिबास भी पहन लिया है जो कि तारीख में विलाद ड्रैकुला के लिबास से मैच करता है, और इसके साथ साथ विलाद के सिपाहियों का भी नया जंगी लिबास आ गया है, और इसके दरमियान में बना हुआ ड्रैगन साफ देखा जा सकता है, जबकि तस्वीर पर लिखा है कि ये मौत के करीब है। तो उम्मीद है कि विलाद को जल्दी नहीं मारा जाएगा, बल्कि उसकी हमारत फुल फ्लैश्ड तरीके से दिखाई जाएगी। और अगर ये विलाद के किरदार को इस तरह अगले सीजन तक भी ले जाए तो कोई मसला नहीं। जबकि राधो को भी अगली किस्त में अपने भाई की तरफ से वो शौक मिलने वाला है जिसकी उसे तवक्को भी नहीं होगी, और वो तो वैसे ही विलाद से डरता है, तो अब उसके डर का क्या आलम होगा। मेरे ख्याल में आने वाली एपिसोड में
वो फिर से सल्तनत उस्मानिया की तरफ फरार हो जाएगा, लेकिन अब की बार उसे सुल्तान की बेनियाजी का सामना करना पड़ेगा और सुल्तान उसे उसी तरह इग्नोर करेंगे जैसा कि तारीख में है। जबकि बहादुर पाशा के किरदार के बारे में मेरे घर वाले कब से इंतजार कर रहे हैं और हर किस्त में मुझे यही कहते हैं कि तुम तो कह रही थी कि बस इस एपिसोड में विलाद बहादुर को पकड़कर उसकी खाल उतारेगा, लेकिन ये सिनेरियो तो अब तक आया ही नहीं। वैसे इस सिनेरियो का इंतजार हर तारीख से वाकिफ व्यूअर कर रहा होगा, क्योंकि यही से विलाद की असल दरिंदगी का आगाज होगा और हम ये तारीखी इवेंट देखना चाहते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि बहादुर पाशा के साथ हमारी हमदर्दियाँ होंगी। और वैसे तौबा है कि अल्लाह माफ़ करे, हमें बहादुर पाशा की खाल उतारने का कितना शौक है। और नाज़रीन इकराम, इसके बाद मैं बात करूंगी कानून नामा की। तो इस सीरीज़ में वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन सुल्तान फातेह को कई बार एक शोहर या बाप के तौर पर दिखाने का अंदाज ठीक नहीं, क्योंकि कानून नामा जिसकी मंजूरी के बाद सल्तनत उस्मानिया में तख्त की खातिर भाइयों को कत्ल करने के कानून को ऑफिशियली सरकारी तौर पर मंजूर कर लिया गया था, तो कितनी अजीब बात है कि राइटर्स इसकी जिम्मेदारी सुल्तान के हरम की औरतों पर डाल रहे हैं, हालांकि इस मौजू का हरम की औरतों से कोई ताल्लुक नहीं। और वैसे तो ड्रामे में हमें ये दिखाया जाता है कि औरतों को रियासत के मामलात के इख्तियार नहीं, तो फिर ये कैसे तय हो गया कि रियासत के लिए होने वाली भाइयों की कत्ल गारत इन्हीं की वजह से हुई थी। और चूंकि राइटर्स मर्द हैं तो उन्हें आसान तरीका यही नजर आया कि इसकी जिम्मेदारी सुल्तान की औरतों पर डाल दें। और ये कानून नामा वाला मंजर अगर जैम सुल्तान की जवानी में दिखाया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि अगर औरतों को रुलाना ही था तो फिर तीनों को रुलाते। ये क्या कि एक बीवी बाश खातून की तरह मजबूत खड़ी है जबकि बाकी दोनों बीवियां रो रही हैं। और शायद चिचक खातून पहली बार महमद की डार्क साइड देख रही है और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही है। और हो सकता है कि कानून नामा पास होने के बाद ही इन तीनों बीवियों के दरमियान रकाबत शुरू हो जाए। और यहाँ एक बात यह भी काबिल गौर है कि महमद फातेह सुल्तानी ड्रामा सीरीज में गुलशा और मुस्तफ़ा को बड़ा मुजरिम बनाकर पेश किया जा रहा है, जबकि फातेह ड्रामा जो कि एक और तुर्क ड्रामा है उसमें यह दिखाया गया था कि कानून नामा के ऐलान के बाद जैम सुल्तान की जान बख्शी के लिए चिचक खातून ने मुस्तफ़ा के कदमों में आकर दरखास्त की थी कि जैम की जान बख्श दी जाए, क्योंकि वो जानती थी कि मुस्तकबिल का सुल्तान मुस्तफ़ा होगा। लेकिन कहानी में असल बड़ी तब्दीली ये है कि इसे सुल्तान की बीवियों की तख्त की ख्वाहिश के तौर पर पेश किया जा रहा है। लेकिन मैं ये बात कर चुकी हूँ कि वैसे तो औरतों का इस सीरीज में कोई खास मकाम नहीं, लेकिन राइटर्स ने उन पर इल्ज़ाम अपनी सहूलत के लिए लगा दिया। और वैसे भी ड्रामे में होने वाली हर बुराई औरतों से जोड़ दी जाती है। हालांकि ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि सुल्तान फातेह के कानून नामा की असलियत पूरी दुनिया जानती है। और नए निज़ाम आलम के लिए भाइयों के कत्ल को जायज़ करार देने पर उस वक्त के उलमा के फतवे भी मौजूद हैं। और हकीकत यह है कि अगर ये कानून नामा आले उस्मान ना भी पास होता तब भी भाइयों के दरमियान खून रेजी नहीं रुकनी थी। और आने वाले एपिसोड में इस सीरीज में सुल्तान के गजब से ना तो बायजीद बचेगा और ना ही मुस्तफ़ा। और मुझे अभी से इन दोनों का सोच सोच कर तरस आ रहा है। आप लोग मुझे खुद बताएं कि क्या सुल्तान की बीवियां इतनी बेवकूफ़ थी कि इनमें से एक कपड़े बांट बांट कर सरदारों को अपने बेटे के गिर जमा करेगी और दूसरी का बेटा इन्हीं चरियों में सिक्के बांट कर उन्हें अपने करीब करेगा। वैसे नाज़रीन इकराम, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन शायद मैंने ये कहीं पढ़ा है कि सुल्तान फातेह की गैर मौजूदगी में चिचक ने जैम सुल्तान को तख्त पर बिठाने की कोशिश की थी और शायद ये ओदलू की लड़ाई के दौरान वाक़या हुआ था। आप में से जो व्यूअर्स तारीख का शौक रखते हैं और उन्होंने सुल्तान फातेह की तारीख पढ़ रखी है, वो कमेंट्स में कंफर्म करें कि ये ठीक बात है या नहीं। लेकिन अगर इस किस्म का सिनेरियो दिखाया गया तो मुझे तजस्सुस रहेगा कि फातेह का रिएक्शन चिचक खातून के बारे में क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो राइटर्स उसे फरिश्ता बनाकर दिखा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, कानून नामा के हवाले से यहाँ ये भी याद रहे कि सुल्तान फातेह ने इस कानून को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन सुल्तान फातेह के पोते सुल्तान सलीम ने इस कानून को अपने भाइयों पर अप्लाई किया था। और कानून नामा वाले सिनेरियो के हालात पिछले एपिसोड से पैदा कर दिए गए थे, जब तख्त की मुश्किलात के मामले में तख्त ही के सामने सुल्तान और बायजीद का ये सीन था जो कि मद्दाहों में बहुत पसंद किया गया। इसी वजह से इस सीन के व्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और इस सीन में यूँ लगा कि दोनों हकीकी बाप बेटा हैं। जबकि इस सीन के बारे में मद्दाहों को ये अच्छा लगा कि सुल्तान ने अपने बेटे को कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाई कि अगर वो सुल्तान बन गया तो वो किसी ख्याली जन्नत जैसी दुनिया में जिएगा। लेकिन सुल्तान ने कुछ ज़्यादा ही साफ गोई दिखा दी और नतीजा अब ये निकलेगा कि जैसे ही वो दारुल हुकूमत पहुँचेगा तो हालात भड़क जाएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, सुल्तान फातेह की एपिसोड 75 यूट्यूब पर 3 दिन में 1.8 मिलियन व्यूज़ ले चुकी है।
जबकि रेटिंग के मामले में भी ये सीरीज एक स्टेबल पोजीशन ले चुकी है। इस सीरीज ने अपनी खास फैन बेस सेट कर दी है जो कि इसकी हर किस्त को देखते ही देखते हैं। ये तो था आने वाली किस्त के ट्रेलर के बारे में मेरा रिव्यू। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।